Hello everyone and welcome back to my channel Soumya's Knowledge Circle, and today we are going to study chapter number 1 real numbers introduction part 2. Part 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे जो कि सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। तो इस पार्ट में हम मोस्टली सारी जो बची हुई थ्योरम्स थी हम वो कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरम 1.3। तो ये आपकी बुक का ही स्टेटमेंट है, मैं एज इट इज़ लिखी हूँ, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। सो थ्योरम 1.3 सेज लेट P बी अ प्राइम नंबर, राइट। P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप सबको पता है, उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ होता है। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ बोला गया है कि एज्यूम कर लो कि P एक प्राइम नंबर है, तो अगर P किसी कोई एक नंबर है, मतलब यहाँ पे उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो ही P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम कर लेते हैं P एक प्राइम नंबर है, तो P को एक प्राइम नंबर चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक है, ठीक है, 5 हो गया। अब एज्यूम करते हैं कि A स्क्वायर, या पहले A ही मान लो, A क्या है, A आपका 5 ले लो या 25 ले लो, 25 ले लेते हैं, ठीक है। और A का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। यू ऑल नो दैट, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, मतलब यहाँ पे P हमने 5 माना है तो P डिवाइड करता है, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या है 625। तो आप सबको पता है 625 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर अगर 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 आपका डिवाइड करेगा A को भी, मतलब 25 को भी डिवाइड करेगा। तो 25 भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया, मतलब कोई नंबर अगर किसी नंबर के A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी करेगा। तो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि A स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A इंटू A हुआ। तो कोई एक नंबर P अगर A को डिवाइड कर रहा है तो इस A को भी तो करेगा, तो पूरे को भी करेगा। सिंपल सी चीज़ है, बस इतना ही। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू थ्योरम 1.4। यहाँ आपके जो थ्योरम्स है उसमें दिया बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जांपल्स में भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको प्रूफ करना होगा रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बट यहाँ थ्योरम के फॉर्म में आपको एक प्रूफ करने को बोला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूफ करना है। ऐसे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि रूट 2 इरेशनल है, बट प्रूफ भी तो करना होगा कि वो कैसे है। तो हमें प्रूफ करना है रूट 2 इरेशनल है। तो आपको एक चीज़ पता है, एक नंबर या तो इरेशनल होगा, ठीक है, या फिर रैशनल होगा। दो चीज़ होता था, या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर बोला गया है कि रूट 2 इरेशनल है तो एक तरीका तो है हम प्रूफ कर दें कि हाँ भाई रूट 2 इरेशनल है। एक सेकेंड तरीका होता है, अगर हम प्रूफ कर दें कि रूट 2 रैशनल नहीं है तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है। अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली वो इरेशनल ही तो होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम प्रूफ कर सकें कि रूट 2 इरेशनल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि रूट 2 भाई रैशनल नहीं है। अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रूफ हो जाएगा कि भाई रूट 2 रैशनल नहीं है तो रूट 2 इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, हमको पहले मानना होगा कि रूट 2 रैशनल है। उससे क्या होगा, अगर हम रूट 2 रैशनल मानेंगे तो हम उसको प्रूफ करते जाएंगे, लेकिन लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि भाई रूट 2 रैशनल निकलेगा ही नहीं। और वो कैसे नहीं निकलता है मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट है लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। हमने रूट 2 को रैशनल अज्यूम किया है, माना है नहीं। अब प्रूफ करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, देखना, ठीक है। तो ठीक है, रूट 2 अगर रैशनल है तो रूट 2 रैशनल कैसे बनता है, रैशनल हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। तो रूट 2 को हम लिख लेते हैं कि भाई ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में हो गया। या फिर A/B लिख लो या P/Q, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे P/Q तो लिख लिया, लेकिन एक और चीज़ होता है जहाँ पे वेयर P एंड Q, ये एक रूल है, या फिर आप मानो होता ही है,
पी और क्यू क्या है, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर, मान लो 2 और 3 दो नंबर है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे 2 और 3 का फैक्टर करूं तो 2 होगा, 1 होगा, 3 का 3 होगा, 1 होगा, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 निकले वो होते हैं को प्राइम। तो जब हम रैशनल करते हैं तो जो रैशनल नंबर होंगे उनका को प्राइम, वो हमेशा को प्राइम ही होंगे, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दें, q√2, ठीक है, इज इक्वल टू p। ओके, अब हमको यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये रफ वर्क है। तो √2q इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और q का स्क्वायर तो q हो ही जाएगा, और p स्क्वायर, ठीक है। सो अभी हमने ऊपर कुछ पढ़ा है, ठीक है, थ्योरम, इससे पहले वाली थ्योरम में, कि अगर कोई नंबर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 2 जो है ये 2p स्क्वायर से डिविजिबल है। कैसे, ये q, ये p इधर आ सकता है ना, इक्वल के इधर है, तो इक्वल के इधर जब p लाएंगे तो अपॉन में p स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2p स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर जो थ्योरम पढ़ी है उससे लिंक आया है ये, ठीक है। तो 2 इज़ डिविजिबल बाई p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर, और ये 2 जो है 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई p। ये कहाँ से आया, थ्योरम 1.3 से। अगर p 2p स्क्वायर से डिविजिबल है तो 2p से भी डिविजिबल होगा, यह थ्योरम हमने अभी अभी पढ़ी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर, तो हमें ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक एजम्पशन ले रहे हैं, मतलब लेट c बी एनी इंटीजर, ठीक है, c ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, c इज़ एनी इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमने बोला है कि 2p से डिविजिबल है, 2 इज़ डिविजिबल बाई p, ठीक है। अगर 2p से डिविजिबल है तो हम 2 के साथ कोई भी इंटीजर अगर जोड़ दें, जैसे p इज इक्वल टू 2c, ये क्या है, देखो अगर 2p से डिविजिबल है तो 2 से हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी p से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऊपर p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 2q स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है, तो इस p स्क्वायर की जगह हमने 2q स्क्वायर लिख दिया। अब 2 से ये कटा 2 बच गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ हम यही वाली चीज़ देख रहे हैं, थ्योरम 1.3 वाली। देखो q स्क्वायर के नीचे 2 आ सकता है या 2 के नीचे q स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो अगर 2 से q स्क्वायर डिविजिबल है तो 2 से q भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 इज़ डिविजिबल बाई q स्क्वायर। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई q, ठीक है, q से डिविजिबल हो गया, और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 2। अब क्या हमें देखना है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या देखा है कि आपका जो 2 है, ठीक है, 2 है आपका वो p का भी फैक्टर है, और इक्वेशन 2 से देखा हमने 2 आपका q का भी फैक्टर निकल गया है इक्वेशन 1 से और ये इक्वेशन 2 से। तो हमने पहले क्या बोला था, p अपॉन q क्या है, को प्राइम है, और ये तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, p एंड
क्यू के 2 फैक्टर निकल आए, 2 फैक्टर्स। कौन से? 1 तो होता ही है एंड ये नंबर 2 भी निकल आया। तो किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर हो जाए तो वो को प्राइम नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अगर P अपॉन Q को प्राइम नहीं है, नॉट, और अगर P अपॉन Q को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं हुए, तो फिर ये रैशनल नहीं हुए। और अगर P अपॉन Q रैशनल नहीं है और P अपॉन Q की वैल्यू √2 थी, अगर √2 रैशनल नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा कि √2 इरैशनल हो जाएगा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट यही √2 के लिख लो या √3 लिख लो, ये फॉर्मेट आप 3-4 बार कॉपी कर लोगे, पढ़ लोगे, दोबारा देख लोगे, तो आपको √2 आए या √3 आए, डजेंट मैटर। √2 और √3 की तो बात ही नहीं है। अगर आप √5 भी मैं लिख दूँगी, प्रोसीजर यही है, सॉल्यूशंस यही है, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग थ्योरम 1.5 पे। थ्योरम दिखने में बहुत बड़ी है, पढ़ने में समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं यहाँ समझाऊंगी या ये बाकी की जो आपके एग्जाम्पल बुक के हैं वो करके दिखाऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर भी हम रीड कर लेते हैं। थ्योरम 1.5 सेज लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो यहाँ बोला है कि समझो x एक रैशनल नंबर है, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब अगर इसको हम डिवाइड करें, p को अगर हम q से डिवाइड करें तो आपका जो ये क्या बोलते हैं रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिवीज़न ख़त्म हो गया। और डिवीज़न ख़त्म कब होता है? डिवीज़न करना हम कब रोकते हैं? जब हमें r इक्वल टू नीचे 0 हो जाता है कुछ माइनस करने पे, ठीक है। इसका मतलब टर्मिनेट मतलब ये। तो इस लाइन का नंबर मतलब आपको समझ में आ गया। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो मैंने वही बोला, अगर r इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम x को रैशनल नंबर मान सकते हैं और वो p अपॉन q के फॉर्म में होगा। वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मैंने आपको बताया फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो p अपॉन q को प्राइम होता है जब ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नया क्या है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इसमें बोला गया ये जो q है इसका जब आप फैक्टर करोगे तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। मतलब q का कोई भी फैक्टर होगा तो नीचे 2 और 5 आएंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 ऐसा कुछ आएगा। मतलब 2 कई बार रिपीट हो सकते हैं इसलिए ऊपर n लिखा है, m भी कई बार रिपीट हो सकता है इसलिए m लिखा है। जितनी बार रिपीट होगा वहाँ नंबर लिखेंगे, लेकिन सिर्फ 2 और m ही होगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो एक चीज़ फिक्स है कि q का जब फैक्टर करोगे तो वो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा, जहाँ पे n और m नेगेटिव होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, आओ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स आपके बुक के हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक का एग्जाम्पल है, लेट्स स्टार्ट विथ 3/8। चलो 3/8 है, डिवाइड करते हैं। 3 को हमने 8 से डिवाइड किया, ठीक है। सॉरी डिवाइड नहीं करना है, हमने सिर्फ इतना ही चीज़ बोला है कि आपको q का फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में लाना है। तो हमें 8 का निकाल लेते हैं फैक्टर। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हम पूरा क्या लिखेंगे 3/8 का? 3 का तो 3 ही निकलेगा। नीचे आया 2 इंटू 2 इंटू 2, और हम क्या लिखेंगे? देखो नीचे या तो 2 5 दोनों है, ज़रूरी नहीं है, या 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 3 लिख दिया। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा? अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13/25। 13 का तो 13 ही है, 125 का करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 25, ठीक है। 25 हो गया। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, यहाँ 5 3 बार आया तो क्या लिखेंगे? 13/5 की पावर 3। देखो यही फॉर्म में आ रहा है जो यहाँ पे मेंशन था।
ये थोड़ा बड़ा नंबर देख लो, इसके बाद एक और बड़ा नंबर है, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रही, वो आप लोग कर लेना, मैं यहाँ तक स्टॉप कर दूँगी। 7/80, 80 का निकालो, 2 से जाएगा 2, 40 ज़ा 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, क्या आया 2 × 2 × 2 × 2 × 5। इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 to the power 4 × 5 to the power 1। देखो यही आया, ठीक है। तो ये आने का मतलब क्या हुआ, हम फिर से पढ़ लेते हैं। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ये कोई रैशनल नंबर है ये सब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, मतलब डिवीजन करते जाकर एक टाइम आएगा कि रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, q हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा आपको, 2 की पावर n 5 की पावर m। अब जो नेक्स्ट हम 2 थ्योरम पढ़ रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है, बस देख के हम समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, थ्योरम 1.6, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। फिर से वही p अपॉन क्यू आपका कोई रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में है क्या, ऐसा रैशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम q का करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव होंगे। देन x हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो ये थ्योरम 1.5 की जस्ट ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। कैसे, वहाँ बोला था कि x कोई एक नंबर है जो कि रैशनल है, ठीक है, और इसका r हमें 0 मिल रहा है। ये बात मैं कर रही हूँ थ्योरम 1.5 की। r अगर 0 है तो r का जो फैक्टर वो 2 की पावर n और m 5 की पावर m के फॉर्म में ही आएगा। और अगर इसकी बात करें तो जस्ट उल्टा बोला है। यहाँ क्या बोला है कि x एक रैशनल नंबर है जहाँ अगर q का जो फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में मिलेगा तो आप डिसीजन ले सकते हो कि यस r आपका 0 ही आएगा। जस्ट ऑपोजिट यहाँ बोला है अगर रिमाइंडर 0 होगा तो q के फैक्टर ऐसे निकलेगा, और इस थ्योरम में बोला है कि अगर q का फैक्टर ऐसा होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अगर अब हम आते हैं लास्ट थ्योरम 1.7 पे, ये भी इसी से लिंक है, तब भी देख लेते हैं। यहाँ बोला है फिर से वही चीज़ है, x एक रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू, ठीक है, जहाँ p और q को प्राइम है, समझ गए, ये रैशनल नंबर है, समझ गए। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट ऑफ द गिवन फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखो x कोई नंबर है जो रैशनल नंबर है, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, p अपॉन क्यू को प्राइम भी है और ये रैशनल नंबर भी है, लेकिन q इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ बोला गया है कि x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, ये रैशनल नंबर है, लेकिन q का जो फैक्टर निकलेगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, और वहाँ पे n और m हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। तो सिंपल है, इसका जस्ट ऑपोजिट बोल दिया। कोई रैशनल नंबर है लेकिन q का फैक्टर इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में नहीं का मतलब नीचे q का फैक्टर मान लो 3/7 कुछ कर रहे हैं हम, समझो 25 कर रहे हैं, नहीं समझो 72 कर रहे हैं, तो इसका फैक्टर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। सिर्फ 2 5 नहीं, एक्स्ट्रा 3 6 भी आ गया, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या होगा कि r इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। इसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर q का फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में है तो r 0 आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने बोल दिया कि भाई q का फैक्टर 2 इस फॉर्म में नहीं है, कुछ और भी है, तो सिंपल सी बात है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग मतलब कि कुछ भी रिपीट हो सकता है, 3.33 ऐसा कुछ आएगा, मतलब r इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। तो ये सारे थ्योरम सिमिलर हैं, पढ़ने में डिफ़िकल्ट है बट समझने में बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो कभी भी आप देखो अगर q का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। और जब आप देखो कि q का फैक्टर इसके फॉर्म में आ रहा है तो आप समझ जाओ कि r 0 ही होगा। सो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई हो। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं,
एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो सो आई होप आपको समझ में आया हो। कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, प्लस बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली 5 बजे आपको क्लास 9th और क्लास 10th NCERT मैथ्स अपलोड मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।